जी अस्सलाम वालेकुम। मशीन लर्निंग सीरीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम हम कर रहे हैं। हमारा जो आज क्लासिफिकेशन का जो एल्गोरिथम है वो है रैंडम फॉरेस्ट है। बड़े ही इजी और बड़े ही इसको अच्छे से हम समझेंगे कि रैंडम फॉरेस्ट क्या है। मेरे सामने एक डाटा सेट है स्पैम और नॉट स्पैम का, जिसको प्रिडिक्ट करना है कि वो स्पैम है कि नहीं है स्पैम। और रैंडम फॉरेस्ट में जो टर्म है वो जो जानना जरूरी है वो है इंसेम्बल लर्निंग। ये इंसेम्बल लर्निंग ही की बेस पे रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम वर्क करता है। तो ये इंसेम्बल लर्निंग क्या है कि मेरे सामने एक डाटा सेट है स्पैम का और नॉट स्पैम का। अगर मैं इसके ऊपर डिसीजन ट्री अप्लाई करूँगा तो वो एक ही ट्री बनेगी उस डाटा सेट में से, एक नोड से स्टार्ट होगा और सारी ट्री करते करते एंड में मुझे या तो कह देगा स्पैम है या कह देगा नॉट स्पैम है। ग्रीन डॉट का मतलब है कि स्पैम नहीं है और रेड डॉट का मतलब है कि ईमेल जो है वो स्पैम है। लेकिन अगर इसी डाटा सेट को मैं रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करूं तो रैंडम फॉरेस्ट क्या करेगा कि डाटा सेट में से कुछ सैंपल लेगा। जैसे ये एग्जांपल है कि सैंपल 1 लेगा, सैंपल 2 ले लेगा, सैंपल 3 ले लेगा। हर सैंपल पे वो ट्री अप्लाई करेगा। ठीक है, हर सैंपल पे वो प्रिडिक्शन करेगा। जैसा कि सैंपल 1 की प्रिडिक्शन की उसने, रेड डॉट है मतलब ईमेल जो है वो स्पैम है। सैंपल 2 की उसने प्रिडिक्शन की तो रेड डॉट है मतलब ईमेल स्पैम है। और एस सैंपल 3 पे उसने प्रिडिक्शन की, उसने कहा कि ये जो है ना ये स्पैम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 3 सैंपल में से 2 को उसने कह दिया कि ये स्पैम है और एक को कह दिया नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो मेजोरिटी है वो किसकी है, स्पैम की है। लिहाजा इन सब को इन सैंपल करने के बाद, सबको इकट्ठा करने के बाद जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आता है, सबको इकट्ठा करने के बाद जो आउटपुट आता है वो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। यही इंसेम्बल लर्निंग है, यही टेक्निक है रैंडम फॉरेस्ट की। डिफरेंट सैंपल पे डिफरेंट एल्गोरिथम चलते हैं, जिसकी बेस पे वो सबको इकट्ठा करने के बाद जिसकी ज़्यादा वोट हों, जिनके ज़्यादा मेजोरिटी में वोट हों, उसी को वो डिक्लेयर कर देता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो एन एस्टिमेटर है वो 10 है, मतलब वो 10 सैंपल लेके उस पर प्रिडिक्शन करेगा। ये तो आपको 3 दिखाए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो 10 होते हैं। मतलब डाटा सेट में से 10 डिफरेंट सैंपल लेके उसके ऊपर डिफरेंट एल्गोरिथम अप्लाई किए जाते हैं और उनमें जो जिनमें ज़्यादा मेजोरिटी होती है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है उस क्लास से। वो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। अगर इसी को हम अगर इसी को हम थोड़ा सा और मज़ीद जाने तो बात यह है कि रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है कि डाटा सेट में से डिफरेंट सैंपल लेता है और हो सकता है कि वो उस पर डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करे। हो सकता है उसके ऊपर वो एसवीएम लगाए, केएनएल लगाए, डिसीजन ट्री लगा दे या नाइव बेस लगा दे। मतलब हम कह सकते हैं कि वो उस सैंपल पे डिफरेंट टेक्निक जो हम अप्लाई करता है। और वो डिफरेंट टेक्निक जब अप्लाई होके आती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मॉडल ट्रेन हुआ है वो एक स्ट्रांग मॉडल है। ठीक है, मतलब इसलिए रैंडम फॉरेस्ट को हम कह सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है ये एक स्ट्रांग प्रिडिक्शन करता है। ये हमारा एक स्ट्रांग मॉडल है क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंट मॉडल अप्लाई होते हैं। अब इसका कोड देखते हैं जी। ये मेरे सामने मैंने इंपोर्ट किया है, वाइन का डाटा सेट इंपोर्ट किया है और उसको जो है ना वो एक्स में डाला है, उसके फीचर्स एक्स में डाले हैं और जो लेबल हैं वो वाई में डाले हैं। उसके बाद जो है ना हमें पता है कि हम इसके क्या करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अप्लाई करते हैं। तो इंपोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और इस पर जिसके वेरिएबल हैं, जो इसके कीवर्ड हैं, उनको अप्लाई करने के बाद हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर देते हैं। अब जो है ना वो मॉडल में इंपोर्ट कर रहा हूँ, किसका मॉडल एसक्यूएल से, वो किसका मॉडल था, वो इनसैम्पलिंग का था।
इंसैम्पल को इंपोर्ट किया और इंसैम्पल को इंपोर्ट करने के बाद इंसैम्पल में से मैंने क्या लिया, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को ले लिया और इसी को मैं एक वेरिएबल में arns स्टोर करवा देता हूँ। ये मेरा मॉडल इसमें आरएन में स्टोर हुआ है। अब इसके ऊपर जो है ना हम मॉडल को फिट करते हैं, आरएन डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, इसके ऊपर फिट हो गया है। और अब जो है ना हम इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं कि ये एक्यूरेसी इसकी कितनी आ रही है। एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, इसके ऊपर इसने कितनी एक्यूरेसी दे रही है, 100% एक्यूरेसी दे रहा है। अगर आपके ज़हन में ये है कि ये डाटा सेट है वो ठीक है इसलिए इसने एक्यूरेसी 100% दी है, तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो है ना डिसीजन ट्री अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मैंने पीछे बात किया, हम दोबारा उस पर स्लाइड में आएंगे। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ डिसीजन ट्री को। वो इसको tr के नाम पे सेव करवाता हूँ और इसको फिट करता हूँ जी एक्स ट्रेन पे और वाई ट्रेन पे। जी फिट किया। अब फिट करने के बाद जो है ना प्रिडिक्शन करते हैं, सॉरी स्कोर चेक करते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। अब देख लें 88% उसने एक्यूरेसी दी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट पे इसमें कितनी एक्यूरेसी दे रहा है, वो 100% दे रहा है और 88% पे वो हमें एक्यूरेसी सॉरी डिसीजन ट्री में एक्यूरेसी 88% दे रहा है। तो बात कहने का मतलब ये है कि जब हम डाटा सेट पे सिर्फ एक ही डिसीजन ट्री अप्लाई करेंगे, एक ही इस पे मॉडल अप्लाई, एक ही एल्गोरिथम क्लासीफायर का एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो कुछ और आएगी। लेकिन जैसे इसके ऊपर हम मल्टीपल एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और मल्टीपल एल्गोरिथम जो है उसका हमें रिजल्ट देगा, तो जाहिर बात है उसकी एक्यूरेसी हाई ही होगी। तो आपको याद हो तो हमने पीछे बात की थी एन एस्टिमेटर की, कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो कितने होते हैं जी, वो 10 होते हैं। मतलब अगर हमारी एक्यूरेसी कम आ रही हो तो हमने और ज़्यादा सैंपल ले लेने हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 10 है, 10 सैंपल उठाता है और डिफरेंट सैंपल उसमें से लेके प्रिडिक्शन कर देता है रैंडम फॉरेस्ट। लेकिन अगर हम फर्ज करें मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, 3 किए, फिट किया और चेक किया कि स्कोर का कितना आ रहा है। अब देख लें स्कोर कम हो गया। ठीक है, अगर हमारा स्कोर 90% आ रहा हो, 80% आ रहा हो, तो हम इस एस्टिमेटर जो है वो 30 कर देंगे, 40 कर देंगे। ठीक है, इस पर ये ठीक ही देगा। मतलब ये एन एस्टिमेटर का ये मतलब होता है जो सैंपल की तादाद है वो बढ़ा देनी है। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, ये बात याद है, 10 होती है। अगर हमारा मॉडल जो रैंडम फॉरेस्ट एक्यूरेसी कम दे रहा हो तो हम सैंपल और कर लेंगे, और ले लेंगे, मतलब 20-30 ले लेंगे। तो ये था जी हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। इसमें अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।